राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए वही द सीक्रेट बुक की सीरीज़ जो हमारी चल रही है लेकर। और इसमें हमारा चल रहा था कि भावनाएं भावनाएं हमें कैसे बताती है कि हम नेगेटिव हैं या पॉजिटिव। इसी टॉपिक पर हमारी चर्चा चल रही थी, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह तहे दिल से धन्यवाद मेरी वीडियोज़ को लाइक करने के लिए, वीडियोज़ को शेयर करने के लिए और कॉमेंट करने के लिए। अगर आपको मेरी सच में वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियोज़ को आप अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ये अच्छी नॉलेज उन सब तक पहुंच सके। और धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। हर दिन मेरी यूट्यूब फैमिली बढ़ती जा रही है, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच। तो चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और भावनाओं के बारे में जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें लिसा निकोलस ने कहा है कि इसका दूसरा पहलू यह है कि आपके पास अच्छे भाव और भावनाएं भी हैं। वो हमें बताती है कि हमारे पास जो अच्छी भावनाएं होती हैं ना, आपको इनके आने का पता चल जाता है, क्योंकि इनसे आपको अच्छा महसूस होता है। रोमांचक, खुशी, कृतज्ञता, प्रेम। काश हम हर दिन यही महसूस कर सकें। जब आप अच्छी भावनाओं का जश्न मनाते हैं तो आप अपनी और ज़्यादा अच्छी भावनाओं को, चीज़ों को आकर्षित करते हैं जिससे आपको अच्छा महसूस हो। उन्होंने इसे बताया है कि ये जो रोमांचक, खुशी, कृतज्ञता, प्रेम की जो ये भावनाएं हैं ना, ये जब आती है ना तो हमें पता चलता है कि हम सकारात्मक हैं। और जैसे ही हम सकारात्मक होते हैं, जब हमें खुशी का एहसास होता है, हम कृतज्ञ होते हैं चीज़ों के लिए, हमें प्रेम महसूस होता है, तो उस समय क्या होता है कि हमारे तरफ ऐसी ही भावनाओं वाली चीज़ें, ऐसी ही भावनाओं वाले लोग, ऐसे ही भावनाओं वाली स्थितियाँ हमारे सामने फिर से प्रकट हो जाती है। हम ऐसी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसमें ना मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई है जो मैंने बहुत बार सुनी है। कई बार कथा में, मुझे उन कथा जो करते हैं, मुझे उनका नाम अभी याद नहीं है, वो बताए हमेशा ना बड़े मजाक में कहा करते थे कि देखो, शादी होती है ना, जो शराब पीने वाले होंगे, जो सिगरेट पीने वाले होंगे ना, तो उन्हें चाहे किसी रेगिस्तान में ले जाके छोड़ दो। अगर वो कहीं रेगिस्तान में भी जाएंगे ना, किसी की बारात में, अनजान जगह जाएंगे ना, तो वो क्या करेंगे, जब सामने जहाँ जिस बारात में जाएंगे ना, वहाँ वो अपने जैसे लोगों को ढूंढ लेंगे। वो अपने जैसे शराब पीने वाले, अपने जैसे सिगरेट पीने वालों की संगति है ना, वो वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। और ये आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, जहाँ जो बातूनी महिलाएं होंगी ना, वो कहीं भी जाएंगी ना, उनका वैसा ग्रुप बन जाएगा। बस 10-15 मिनटों में बातूनी महिला एक साइड में होकर बैठ जाएंगी। और वहीं जो शराब पीने वाले इंसान होंगे ना, वो शराब पीने वालों को ढूंढ लेंगे, ठेका ढूंढ लेंगे। जहाँ नई जगह जाएंगे वहाँ उन्हें मिल जाएगा। और सिगरेट पीने वालों को सिगरेट पीने वालों की संगति इंसान मिल जाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान जैसा होता है ना, वो वैसे ही इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और ये हमारी अंदर, हर इंसान के अंदर क्वालिटी होगी। जो इंसान जैसा होगा ना, वो वैसे इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। आज जैसे मेरे विचार हैं, जैसी मेरी भावनाएं हैं ना, मेरी ये वीडियो यूट्यूब एक तो लोगों के पास नहीं पहुंचाएगा, बहुत लोगों के पास पहुंचाएगा। लेकिन इस वीडियो को वही देखेगा, वही लाइक करेगा और वही चैनल को सब्सक्राइब करेगा जिसके विचार मुझसे मिलते होंगे, जिसकी भावनाएं, जिसकी फीलिंग मुझसे मिलती होगी, जिसका ओरा मेरे ओरे की तरह होगा ना, उसे ही मेरी बातें अच्छी लगेगी, उसे ही मेरे विचार अच्छे लगेंगे और वो मुझसे जुड़ना पसंद करेगा। तो ये सब जो कुछ हो रहा है ना, ये जैसे हमारे विचार होंगे, जैसी हमारी भावनाएं होंगी ना, हमारे चारों तरफ वैसे ही लोग खुद ब खुद आ जाएंगे। हमें कोशिश नहीं करनी पड़ती। और आपने ये बात एक और भी देखी होगी कि कहीं भी जाए ना, हमें अपने जैसे सिर्फ 1-2 इंसान मिलते हैं। स्कूल में भी देखो, एक क्लास में 24-24, 25-25, किसी क्लास में 30-30 बच्चे भी होते हैं। लेकिन हर प्रकार के, हर विचार के अलग अलग बच्चों का एक अलग ग्रुप होता है। शैतानी करने वालों का एक अलग ग्रुप होगा, जिनके दिमाग में हमेशा शैतानी वाली होगी, चलती रहेगी ना, उन 5-6 बच्चों का ग्रुप अलग ही होगा। और जो शांत रहने वाले होंगे, पढ़ने वाले होंगे, उन 2-4 बच्चों का ग्रुप अलग होगा। क्यों सब लोग एक साथ मिलकर नहीं रहते? क्योंकि जो इंसान जैसा होता है ना, वो वैसे ही इंसानों को अट्रैक्ट करता है और वैसे ही इंसान उसके दोस्त बनते हैं। तो जो मैं चीज़ समझाने की कोशिश की है, मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मैंने अभी ये जो 2 मिनट बोली, 3 मिनट बोली, मैंने ये आपको क्या समझाने के लिए बोला होगा, आप समझ चुके होंगे। क्योंकि जैसे हम होंगे ना, हम वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं। और यहाँ बॉब डायल ने क्या कहा है, यह सचमुच बेहद ही आसान है। मैं इस वक्त अपनी ओर किसे आकर्षित कर रहा हूँ। अब बताइए, आपको कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं अच्छा महसूस करता हूँ, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही महसूस करते रहें। आगे उन्होंने कहा कि अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप ऐसे ही भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। अगर आप सारा दिन अच्छा महसूस करेंगे ना, तो सारा दिन आपके साथ कुछ ऐसी अच्छी घटनाएं, सुखद घटनाएं होगी जो आपको, आपकी फीलिंग, आपको बहुत अच्छा फील करवाएगी और जो आपकी इच्छाओं के अनुरूप है। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो आपकी इच्छाओं के विपरीत होगी। और अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं, अगर आप नेगेटिव है ना, तो आपके सामने ऐसी परिस्थितियां, ऐसे हालात आएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा बुरा महसूस करवाएंगी। आकर्षण का नियम हर दिन, हर पल काम कर रहा है। हम जो भी सोचते हैं और महसूस करते हैं, वह हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। अगर आप चिंता या डरे हुए हैं तो आप अपने जीवन में ऐसी घटनाओं को आमंत्रित करेंगे जो आपको अधिक चिंता या डर देगा।
अगर आपके अंदर कोई डर है, कोई चिंता है किसी चीज़ को लेकर, तो आपके सामने ऐसी परिस्थितियाँ आएगी, ऐसे हालात आएंगे, ऐसी घटनाएं आपके साथ होंगी जो आपको और अधिक डर की तरफ लेकर जाएगी। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं, आप सही रास्ते पर हैं और आप एक सशक्त फ्रिक्वेंसी भेज रहे हैं जो आपकी ओर ज़्यादा अच्छी चीज़ें और आकर्षित कर रही है, जिससे आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो उन पलों से जकड़ लें और उन्हें उनका दोहन करें। यह जान लें कि अच्छा महसूस करते समय आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप अच्छा महसूस करेंगे ना, तो जितना ज़्यादा आप अच्छा महसूस करेंगे, जितनी आपकी फ्रिक्वेंसी हाई लेवल की होगी ना, उतनी ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आकर्षित होंगी और बहुत ही तेज़ी से आकर्षित होंगी। कई बार ऐसा होता होगा, आपने भी फील किया होगा या आपके साथ भी हुआ होगा, आपने किसी चीज़ के बारे में सोचा और झट से थोड़ी देर बाद वो चीज़ आपके सामने आ गई। हो सकता है आपने सोचा है मुझे चाय पीनी है और किसी ने आपको चाय ऑफर कर दी, या आपका कुछ खाने का मन है, आपने बहुत ही अच्छे से फील किया उसे, किसी चीज़ का स्वाद जो आपको याद आया और आपको उसकी खाने की इच्छा हुई हो, और इत्तेफाक ये हुआ कि थोड़ी देर बाद वही चीज़ आपको खाने के लिए मिल गई हो, या तो कोई मेहमान आया हो वो लेकर आ गया हो। या कई बार ऐसा होता है कि हम किसी पुराने दोस्त के बारे में सोच रहे हैं, किसी को याद कर रहे हैं और उसका फ़ोन आ जाता है, या हम कहीं जाते हैं और हमें वो मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये इसीलिए होता है कि जिस समय हम उस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं ना, उस समय हमारी फ्रिक्वेंसी इतनी हाई लेवल पर होती है कि हम उस चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। और ऐसा ये सबके साथ होता है। हर इंसान ने ये चीज़ें फील भी की है, लेकिन बात एक ये है कि होता हमारे साथ हर बार है, लेकिन हम भूल जाते हैं उन चीज़ों को। हम चीज़ों को गहराई से नहीं लेते। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पर गौर करें ना, तो हमें पता चलेगा कि हमारी अगर फ्रिक्वेंसी किस तरह की फ्रिक्वेंसी थी जब हमने उस चीज़ को याद करते ही वो चीज़ हमारे सामने आ गई। अगर हम उस फीलिंग्स को हम महसूस कर पाएँ, अगर उसे पकड़ पाए ना, तो हमारे लिए चीज़ों को मैनिफेस्ट करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब एक कदम आगे चलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मांड आपकी भावनाओं के माध्यम से आपको यह संदेश दे रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं। इसमें आगे उन्होंने कहा है, अगर आप इस वक्त बुरा महसूस कर रहे हैं तो ब्रह्मांड से आने वाली संदेश दरअसल यह कह रहा है, चेतावनी, अपने विचारों को फौरन बदलें। आप अगर बुरा सोच रहे हैं ना, तो आपको पता चल जाता है ना, अगर आपको ये पता चल गया है कि मुझे बुरा फील हो रहा है, तो ब्रह्मांड आपको संदेश दे रहा है कि अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज कर लीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड का तो काम है जो आप मांगेंगे वही आपको मिलेगा। तो आप अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज कीजिए ताकि आपकी तरफ अच्छी चीज़ें आ सके। अच्छा सोचिए। नकारात्मक फ्रिक्वेंसी दर्ज हुई, फ्रिक्वेंसी बदलो, प्रकटीकरण की तैयारी शुरू हो चुकी है। चेतावनी कि वो बता रहे हैं कि आपके लिए अगर आप बुरा सोच रहे हैं तो बुरी चीज़ों का निर्माण हो रहा है और आप तक आने के लिए वो रेडी है। अगली बार जब भी आप बुरा महसूस करें या कोई नकारात्मक भावना महसूस करें तो ब्रह्मांड द्वारा भेजी संकेत पर ध्यान दें। उस वक्त आप नकारात्मक फ्रिक्वेंसी पर हैं। अगर आप भलाई के रास्ते से में दुख बाधाएं खड़ी कर रहे हैं तो अपने विचारों को बदल लें, किसी अच्छी चीज़ के बारे में सोचें। जब आप अच्छा महसूस होने लगेगा तो आप जान जाएंगे कि आपकी फ्रिक्वेंसी बदल चुकी है, फ्रिक्वेंसी पर पहुंच गए हैं और ब्रह्मांड ने बेहतर भावनाएं पहुंचाकर पुष्टि कर दी है। जब आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो उसी समय आपको एहसास हो जाएगा कि आपकी फीलिंग्स नेगेटिव होंगी, आपको बुरा महसूस होगा, तो उसी समय बदलें अपनी फ्रिक्वेंसी को। कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए ताकि आप अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज करके ब्रह्मांड को बता सकें कि मैं पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी पर हूँ, ताकि आपको ब्रह्मांड नेगेटिव चीज़ें आपके लिए डिलीवर ना कर सके। क्योंकि ये जो आकर्षण का नियम है ना, इस तरह काम करता है जैसे आपने फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ें ऑर्डर की। मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दिया, तो अब आपको निश्चित होकर बैठ जाइए कि हाँ मैंने ऑर्डर कर दिया, वो चीज़ मेरे तक पहुँच जाएगी। अब अगर आप चिंता करेंगे, फिक्र करेंगे, तो वो चीज़ें ज़्यादा लेट हो जाएंगी, आपकी तरफ पहुँचने में उसे समय लगेगा। लेकिन आपने ऑर्डर करके, आपने विश्वास करके छोड़ दिया ना कि हाँ मैंने ये ऑर्डर किया, ये मुझ तक पहुँच जाएगी, तो सही समय आने तक वो चीज़ें आप तक डेफिनेटली पहुँच जाएगी। ऐसे ही फ्रिक्वेंसीज, ऐसे ही भावनाएं काम करती है। अगर आप नेगेटिव भावनाएं बार बार देंगे ना यूनिवर्स को, तो वैसे ही नेगेटिव चीज़ें आप तक आएंगी, हर हालत में आएंगी। तो इस टॉपिक को अभी मैं यहीं छोड़ रही हूँ। आगे वाली वीडियो में आगे वाले पहरे पढ़कर आपको बताऊंगी। मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।